नमो नमो सर्वव्यापी प्रवचन साथी ग्रंथ स्वाध्याय इसमें 111 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही। इस गाथा में ये बताया गया है कि जो वस्तु है ना, तो वो उत्पाद में द्रव्य से मुक्त है। तो उत्पाद में द्रव्य से मुक्त का मतलब क्या होता है? उत्पाद में माने पर्याय, पर कल बताया था ना तुम। समय 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 जो उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न होकर के नष्ट हो रहा है, या कोई दूसरा प्रकार से कहे तो जैसे जीव की पहले नार की पर्याय थी और अब वो मनुष्य बना, तो जो पहले था वो अब नहीं है। ये पर्याय पीछे से चर्चा है। और अब है सो मान लो आगे देव पर्याय हो गया, ठीक है। तो जो पहले था सो अब नहीं है, और अभी है सो आगे नहीं होगा। इसका मतलब ये है वो नहीं है, ठीक है। और ये आगे जो होगा वो ये नहीं है, तो ये अलग अलग हो गया ना। ये वो नहीं है, इसको यहाँ असत उत्पाद कहा। क्या कहा? असत उत्पाद कहा। ये वो नहीं है, और ये वही है, ये वही है, ये वही है। ये किसको देख करके कहा? स्वभाव, ध्रुवता को देख कर। वो पहले जो जीव था ना, नारकी था, वही तो ये मनुष्य है, वही तो वो देव है। इसको सत उत्पाद का, क्योंकि सरल बात है ना, कठिन तो नहीं है। पहले जो था वो अब नहीं है, अब है सो आगे नहीं होगा। इसका नाम असत उत्पाद। और जो पहले था वो यब है, जो अब है सो आगे होगा। जो निगोद में सोई, मुझ में सोई, मोक्ष में जाए, ठीक है। इसको क्या कहा यहाँ? सत उत्पाद। अब वस्तु में दोनों भाव एक साथ है, लेकिन जब वस्तु की बात की जाती है, ये कहा कि ये वो नहीं है, ये मनुष्य है ना, ये मनुष्य जीव आगे देव बने, ये पहले नारकी था। तो ये कहाँ से बात चल रही है? असत उत्पाद की तरफ से। और ये वही है, वही है, वही है, ये कहाँ से बात चल रही है? सत उत्पाद की तरफ से। और वस्तु तो उत्पाद में द्रव्य संयुक्त है ना, गुण पर्याय संयुक्त है ना। तो जब असत उत्पाद की बात की जाती है और सत उत्पाद की बात नहीं की जाती है, उसको गुण किया जाता है, तब वो पर्यायार्थिक न्याय का विषय कहा जाता है। क्या कहा? उसे क्या कहते हैं?
बस एक, ठीक है, क्योंकि वो पर्याय की बात है ना, पर्याय बदल गई ना, तो ओम प्रकाश से समझ में आया। तो वो काय की, वो कौन सा कथन है, पर्याय में का। और जब उस सतुत्पाद की बात की जाए, ये तो वही है, ये तो वही है, ये तो वही है, ये तो वो द्रव्यार्थ होने की बात, ऐसे दो नहीं से, क्योंकि एक काल में एक ही बात कही जाए, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं, या तो ये कहा जाए और फिर यहाँ ये तो वही है, ये तो वही है, ये तो ऐसा कहा जाए, ठीक है। तो ये दोनों कथनों को नए के हिसाब से समझना, एक सत उत्पाद की बात है, एक असत उत्पाद की। लेकिन सत उत्पाद और असत उत्पाद वस्तु में एक साथ ही है कि अलग अलग है? हाँ, वस्तु में तो एक साथ ही पड़े हैं? क्या बोला? हाँ जी, ये तो एक साथ पड़े हैं ना, लेकिन कथन एक बार में एक का हो। एक जो कथन होगा वो द्रव्यार्थ लिखने का, एक कथन होगा पर्यायार्थ, ऐसा समझ, इतनी सरल बात है। उसी को यहाँ आचार्य देव ने टेक्निकल भाषा में समझा, भाषा वैसी है। देखो यहाँ, अब जब वो विषय बनता है ना, तो हमने इसको किससे जोड़ा, अपने कथन को असत उत्पाद से जोड़ा कि सत उत्पाद से जोड़ा? जो भी कथन या असत उत्पाद से जोड़ा, तो वो असत, तो असद भाव संबद्ध उत्पाद, ऐसा यहाँ यहाँ टेक्निकल भाषा ये आ जाए। क्या भाषा है? असद भाव संबद्ध उत्पाद, बस इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने अपने कथन से किसको जोड़ा है, पर्याय को जोड़ा है। पर्याय को जोड़ने का नाम, कैसे? कथन से, कथन को अकेले पर्याय से जोड़ना, और उससे द्रव्य से नहीं जोड़ना, द्रव्य से नहीं जोड़ना, ठीक है। इसको कहेंगे असद्भाव संबद्ध उत्पाद, ये पूरी उसकी भाषा है, पूरा शब्द है असद्भाव संबद्ध उत्पाद। क्यों? क्यों वो असद भाव है, पर्याय कैसी है? असद भाव, हमने कथन को उससे संबद्ध किया है, ठीक है। ऐसा संबद्ध करते हुए वो हमारे जानने में आएगा, इसका नाम उत्पाद। सीधा सीधा अर्थ है भैया, शांति से समझना। अपने को ऐसा लग रहा पीड़ा नहीं है, मैं ऐसा उत्पाद संबंध, संबंध सद उत्पाद संबंध, ये क्या है समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा समझना है। हाँ जी, हाँ जी, शब्दों की बात है, आचार्य देव ने ऐसे शब्द दिए। और ऐसे ही जब ये वही है, वही है, वही है, वही है, ऐसा कथन किया जाए, तो उसको क्या कहेंगे? सद्भाव संबद्ध उत्पाद। उत्पाद माने उसका प्रकट होना, ज्ञान में आना, जानने में आना, और संबद्ध माने सद्भाव से संबद्ध किया गया, जोड़ा गया, इतनी ही बात है और कुछ नहीं। उत्पाद माने कोई उत्पाद हो गया, उत्पन्न हो गया, वो उत्पाद वाला उत्पाद नहीं है ये, समझिए ना, माने वो जानने में आना, प्रकट होना, उसका नाम उत्पाद। माने प्रकट होने को भी जानना कहा जाता, जानने में आया ना, अपने ज्ञान में प्रकट हो गया ना, जानने में आ गया, पहले ये जानने में नहीं था, तो प्रकट हो गया, उत्पाद हो गया उसका।
ऐसा कहा। तो यहाँ 111 नंबर की जो गाथा 225 पेज पर नीचे दी गई है, इसका ये अर्थ है, ऐसा द्रव्य मन उत्पाद द्रव्य संयुक्त ऐसा द्रव्य, ठीक है, स्वभाव में, स्वभाव में, अब देखो यहाँ क्या कहते हैं, अभी ये नयों की बात छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, तो वो बात बंद करें, सीधा इसको जोड़ दो तीसरी लाइन से, स्वभाव में सद्भाव संबद्ध और असद्भाव संबद्ध उत्पाद को सदा प्राप्त करता है। स्वभाव, स्वभाव क्या, उस सत्ता उसका स्वभाव है ना, उत्पाद में द्रव्यात्मकता की जो सत्ता है वो उसका स्वभाव, तो उस स्वभाव में भी द्रव्य क्या प्राप्त करता है, इन दोनों को प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है, कौन से, ये द्रव्यार्थिक नय तो पर्यायार्थिक नयों के द्वारा तो इन इन अवस्थाओं को प्राप्त करता है। सद्भाव संबद्ध उत्पाद को और असद्भाव संबद्ध उत्पाद को, अर्थात इस प्रकार से नयों के द्वारा वस्तु जानने में आती है। बस इतनी सी बात है, ख्याल में आया। देखो अब यहाँ टीका अपन ने परसों पढ़ ली थी, फिर भी एक बार फिर उसको पहला वाक्य अपन पढ़ लेते हैं। इस प्रकार यथोदित पूर्व कथित सर्व प्रकार से अकलंक लक्षण वाला अनानिधन यह द्रव्य, अकलंक लक्षण वाला मतलब उसमें कोई दोष नहीं है, निर्दोष है वस्तु, कोई भी द्रव्य हो, द्रव्य में कोई दोष है तो उसको यही तो उत्पाद है, द्रव्य से बस इतना ही द्रव्य है ना, गुण पर्याय वाला इतना ही द्रव्य है ना, पर्याय में विकार है अविकार है ये बात नहीं है, द्रव्य का लक्षण है ना, चाहे वो धर्म धर्म आकाश का हो, चाहे वो जीव हो पुद्गल हो, उसकी बात है। अकलंक लक्षण वाला अनादितन यह द्रव्य सत स्वभाव में उत्पाद को प्राप्त होता है। सत स्वभाव से, अब यहाँ उत्पाद का अर्थ वही है, सत स्वभाव से प्रकट जानने में आता है, प्रकट होता है। जो सत है वो द्रव्य है, जो सत है वो द्रव्य है। सत कैसा है, उत्पाद में द्रव्य ऐसा सत है। सत कैसा है, गुण पर्याय वाला ऐसा है, ठीक है, ऐसा वो प्रकट होता है, जानने में आता है, ये जान गए। सबसे पहली कंडीशन है कि तुम द्रव्य को जानो कि एक द्रव्य ऐसा होता है, ठीक है। अब द्रव्य का वह उत्पाद मानो द्रव्य का ऐसा प्रकट ऐसा जानना, अब इसमें उन्होंने भेद किए, द्रव्य की अवधेयता के समय माने कथन के समय, अवधेयता माने कथन, द्रव्य का कथन किया जाए, ठीक है। द्रव्य का कथन क्या कैसे किया जाएगा कि ये वही है वही है वही है वही है ऐसा कहा जाएगा ना, तो एक का कथन हो गया, द्रव्य का कथन हो गया, और ये वह नहीं है दूसरा है दूसरा है दूसरा है, ये जो कथन आएगा वो पर्याय का कथन, वो ये पहले द्रव्य का कथन हो गया, ये पर्याय का कथन। देखो ये उत्पाद को प्राप्त होता है, आचार्य में क्यों कहा था, क्योंकि भैया इस पूरे विश्व में द्रव्य गुण पर्याय के अलावा और है क्या, कुछ और है कुछ, पक्का करो बिल्कुल, ये कुछ और है क्या, बोलो ओम प्रकाश जी कुछ और है, चाहे निरोध का जीव हो तो जैसे भगवान, सब कौन है,
बस उत्पाद में द्रव्योत्तम सत, ऐसे सत है ना, सत्स्वरूप है ना, निगोद का जितनी सत है ना, सिद्ध भगवान की सत है ना। एक परमाणु हुई तो उत्पाद में ध्रुव से युक्त है ना, गुण पर्याय वाला है। वो सुमेर पर्वत हुई तो कैसा, बस गुण पर्याय वाला। और है क्या स्पेशल, मुझे बताओ। ये जो मेरा है तेरा है, ये जो अपन जो करते हैं ना, ये तो ये सब राग की भाषा है। ये द्रव्य का स्वरूप नहीं है, द्रव्य तो बस इतना ही है, और सभी ये द्रव्यात्मक ही है। ये तो हमारी अज्ञानता है, हम उसको द्रव्यात्मक नहीं देख रहे हैं। बोलो। चंद्रमा है, और चंद्रमा की चांदनी है, और पृथ्वी है, और चंद्रमा की चांदनी पृथ्वी पर है। सब क्या है, सब गुण पर्यायात्मक है। चंद्रमा नहीं है, चांदनी क्या है, पर्याय नहीं। वो उत्पाद में ध्रुव संयुक्त है, वो चांदनी पूरा द्रव्य है। पर्याय है तो पर्याय द्रव्य के बिना होगी क्या। द्रव्य कौन, चंद्रमा नहीं। हाँ, शाबाश। चांदनी वो पर्याय है, लेकिन पर्याय बिना द्रव्य की होगी क्या। तो उसका द्रव्य कौन, चंद्रमा है क्या करना। कहाँ लिखा हुआ है, तो तर सूत्र में लिखा हुआ है। उद्योग, आतप, ये सब पुद्गल की पर्याय है। उद्योग, चांदनी माने उद्योग, समझे ना। ये धूप आ रही है, ये गर्म है, ये क्या है, ये आतप है। तो वो इसका द्रव्य सूर्य है, और ये पर्याय सूर्य की पर्याय है। ये नहीं, ये अपने में स्वतंत्र पर्याय है, सूर्य से अलग। तो जब पर्याय है तो वो द्रव्य के आश्रय होंगे ना, माने वहां परमाणु होंगे क्या, नहीं होंगे पुद्गल के। ये बात है, समझ में आया क्या नहीं आया, है जी। उसी की ये तो व्यवहार का कथन है, निश्चय में वो क्या है, उत्पाद में द्रव्य संयुक्त है, पूरी तरह स्वतंत्र वो। समझ गए क्या नहीं समझे, ऐसा है। वो अनंत पुद्गल परमाणु में है, उसका परिणमन चल रहा है। तो भगवान क्या देख रहे हैं अपने केवल ज्ञान, ये कुछ पता ही नहीं है। हाँ, समझ में आया। तो ये वो सब गुण पर्यावरण द्रव्य, गुण पर्यावरण, गुण पर्यावरण, सब उत्पाद में ध्रुव संयुक्त, उत्पाद में ध्रुव संयुक्त, उत्पाद सब एक 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 छोटे से छोटा काम किसी का भी नहीं। आ गया समझ में, ऐसा समझना भैया। ओ, तो ये सब हम अब हम क्या देख रहे हैं, ये चंद्रमा की चांदनी है, ये सूर्य की धूप है, हम ऐसा देख रहे हैं ना। तो ये देखना क्या है, ये ज्ञान का काम है, ये राग का काम है, ये व्यवहार है सब। निश्चय से तो सब कुछ क्या है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक, गुण पर्यायात्मक, गुण पर्यायात्मक, गुण पर्यायात्मक। समझ गया ना। तो अब वो चांदनी वो पृथ्वी पे फैली है, तो पृथ्वी न्यारी है और चांदनी न्यारी है, तो चांदनी पृथ्वी की हो गई, क्या हो गया। तो चांदनी अपने में पूरी है,
और वो पृथ्वी अपने में पूरी है, सब जहां था कहाँ ज्यो का त्यों। ये भगवान देखते क्या है, यही देख रहे हैं भगवान। समझ गए ना, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, तो हर वस्तु वैसी है। इसलिए यहाँ ये कहा अकलंक लक्षण वाला अनादि निधन यह द्रव्य है, समझ लो। और ये पर्याय है ना, आता बुद्धि उद्देश्य सब है। पर्याय तो बदलती रहती है ना, तो भी आपस में भी बदल सकती है। द्रव्य तो बुक वही रहेगा ना, पुद्गल की पर्याय है ना ये, तो द्रव्य तो पुद्गल ही रहेगा ना। पुद्गल तो वैसे तो वैसे ही, वैसे तो वैसे ही, वैसे तो वैसे ही। ये बात है। अब आप देखते हैं ना, धूप तेज हो गई, गर्मी ज्यादा हो, धूप कम हो गई, गर्मी कम हो गई। दसवीं का चंद्रमा हो, अष्टमी का चंद्रमा हो, तो उसकी कितनी वो प्रकाश निकलता है। पूर्णिमा का चंद्रमा हो तो कितना प्रकाश निकलता है, तो वो बदल गया ना, वो अंतर आ गया, परमाणु में के भी सब उसके वैसे तो वैसे। इसलिए कहा कि वो सब अकलंक लक्षण वाला अनादि निधन है, ऐसा समझना। यह द्रव्य सत स्वभाव में उत्पाद को प्राप्त होता है, माने जानने में आता है, ऐसा जानो। या अपन ऐसा जाने देना तो अपने राग द्वेष कहाँ रहेंगे, रहेंगे राग द्वेष। तो हम राग द्वेष से जान रहे हैं सब, तो सब राग की बातें हैं। आश्चर्य होगा लोगों को ऐसा सुन सुन कर, ऐसा मुझे ऐसा मानेंगे तो गप्पे मारते हैं। अभी यहाँ कोई बड़ा विद्वान हो ना, तो ये आए हैं कुछ लोग बैठे हैं, क्या देख रहे हैं, विद्वानों को देख रहे हैं ना, ये कोई बड़ा विद्वान जिसका नाम हो जाए, तो बैठेंगे, और नहीं तो इन्हें तो हम सुनते रहते हैं। क्या इनको क्या सुना, रोज रोज है। हाँ, आज से देख। हाँ जी, किसी को जिनवाणी के लिए रोकना टोकना नहीं चाहिए। जो सुने वो सुने, नहीं सुने नहीं, चला जा चला जा। बस बस बस, बिल्कुल बढ़िया। क्या करना है अपने, जिसकी योग्यता नहीं वो यहाँ बैठ कर भी सुनेगा नहीं, वो बमन करेगा, जिसे नहीं सुनना है सुन करके भी बमन करेगा। और जो सुनने वाला है वो बैठे। देखो, तो अभी ये, अब क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे अगली लाइन, द्रव्य का वह उत्पाद, द्रव्य की अवधेयता के समय सद्भाव संबंध ही है। वही का वही, वही का वही, वही का वही है ना, ये सद्भाव संबंध हो गया ना। और पर्यायों की अवधेयता के समय असद्भाव संबंध ही है। समझ में आ गया। ओम प्रकाश जी बोलो, आपको समझ में आता है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात, समझ में आया। तो इन्हें ज्यादा समय नहीं हुआ है। हाँ जी, हाँ हाँ, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। अब वो जीव के अंदर की रुचि है ना, उसमें कोई क्या करे। रुचि होनी चाहिए सुनने की, वो आगे बढ़ जाए। हाँ, सही बात। देखो,
अब यहां से कहते हैं, अब आप समझिए ना, द्रव्य का वह उत्पाद, कौन सा द्रव्य, किस किस द्रव्य का उत्पाद, जो उत्पाद वह द्रव्य संयुक्त है, जो गुण पर्याय वाला है, वो द्रव्य, ठीक है। उसमें से द्रव्य की अवधेयता के समय, अब यहाँ द्रव्य द्रव्य दो बार आया है ना, पहला द्रव्य उत्पाद व द्रव्यता की संयुक्तता, और दूसरा द्रव्य, तो वो जो वो का वही है, वो का वही है, वो का वही है, वो का वही है। पहले वाले द्रव्य में तो दोनों पर्याय, दोनों शामिल है, क्या क्या, पर्याय भी शामिल है और ध्रुव भी शामिल है, ठीक है। द्रव्य का उत्पाद ऐसा है ना, द्रव्य का हुआ है उत्पाद, पहले वाले द्रव्य में द्रव्य दो बार आया है, तो उस दोनों शामिल है। और फिर जब द्रव्य की अवधेयता के समय ये द्रव्य दूसरा बार दूसरा आया, तो यहाँ द्रव्य माने द्रव्य, वही का वही, वही का वही, वही का वही, वही का वही, समझिए, वही का वही है ना, वही का वही है ना। तो द्रव्य की अवधेयता के समय सद्भाव संबद्ध ही है, और पर्यायों की अवधेयता के समय असद्भाव संबद्ध ही है। वही द्रव्य, कौन सा द्रव्य, वो जो पहले वाला द्रव्य है इसमें, हाँ, वो द्रव्य द्रव्य के कथन के समय सद्भाव संबद्ध है वो द्रव्य, और पर्याय के कथन के समय वो द्रव्य असद्भाव संबद्ध है। दोनों में पर्याय की संबद्धता से या द्रव्य की संबद्धता में, द्रव्य तो वही है, उसी द्रव्य के बारे में कथन किया जा रहा है, समझ में आएगा क्यों कथन किया जा रहा है। इसलिए कथन किया जा रहा है कि द्रव्य में से उत्पाद वे और द्रव्य न्यारे न्यारे नहीं हो गए हैं, समझ गए ना। इसलिए उस द्रव्य के बारे में कथन किया जा रहा है, इस द्रव्य के बारे में जो उत्पाद है द्रव्य संयुक्त है। अब उसमें से हमने इस पर्याय को ग्रहण किया, पहले पर्याय का कथन करते हैं तो वो असद्भाव संबद्ध है, कोई द्रव्य असद्भाव संबद्ध है। और जब हमने पर्याय को गौण कर दिया, द्रव्य का कथन किया, माने द्रव्य वाला कथन किया है, तो वही द्रव्य सद्भाव संबद्ध है, ये बताना, क्योंकि वहां द्रव्य में कुछ नहीं होगा, ये तो हम कथन कर रहे हैं ना, क्योंकि इसके बिना वस्तु समझ में नहीं आएगी भाई, ध्यान में नहीं आएगी है? और एक बार में एक ही कथन किया जाएगा। जब हम पर्याय का कथन करेंगे तो द्रव्य का कथन नहीं होगा ना, जब द्रव्य का कथन करेंगे तो पर्याय का कथन नहीं होगा ना। इसको आगे 116 नंबर की गाथा, 115 नंबर की, तो सप्तभंगी आएगी, तो उसमें आएगा एक स्यात् अवक्तव्य, वस्तु पदार्थ कैसा है, स्यात् अवक्तव्य है। अवक्तव्य माने कहा नहीं जाता, क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि ये जब पर्याय का कथन किया जाएगा तो वो कैसे कहा जाएगा, द्रव्य कैसे कहा जाएगा, और जब द्रव्य का कथन किया जाएगा तो पर्याय कैसे कही जाएगी, नहीं कही जाएगी ना। इसी कारण से उसको स्यात् अवक्तव्य कहा, तो वो नहीं कहा जा सकता, अवक्तव्य मान न कहने योग्य, इसलिए कहा। हाँ हाँ, मैंने बताया था ना, जितना अपन इसमें आगे बढ़ेंगे बहुत मजा आएगा। अभी तो पहली बात है, यहाँ से ये प्रारंभ हुआ नहीं, अभी तो द्रव्य के स्वरूप के बारे में अपन ने बातें की, तो अपने को द्रव्य कई कितने द्रव्य के बारे में जो जो शंकाएं अपनी थी वो सब निकल गई एकदम, हमें द्रव्य का स्वरूप एकदम समझ में आ गया कैसा द्रव्य है। अब उसके कथन के बारे में ये चर्चा है कि कथन कैसे किया जाता है। हाँ जी, हाँ, कथन कैसे किया जाए उसके बारे में, क्योंकि भैया उत्पाद द्रव्य से युक्त है ना, और गुण पर्याय वाला है ना, तो पर्याय का कथन किया जाएगा तो द्रव्य का कथन कैसे किया जाए, जब द्रव्य का कथन किया जाए तो पर्याय का कथन कैसे किया जाए, ऐसा है। तो यहाँ ही बताना चाहते हैं
कि द्रव्य तो भोगो को ही रहा है, वैसा का वैसे ही रहा है, उसी के बारे में पर्याय को मुख्यता करके, पर्याय की मुख्यता करके कथन करना, और उसी के बारे में पर्याय को गौण करके द्रव्य के बारे में मुख्यता करके कथन करना। लेकिन द्रव्य तो वहां का जो का तो ही रहेगा ना, वो तो वैसा का वैसा ही, वैसा का वैसा ही सब, उसमें जो कुछ चल रहा है वैसा का वैसा ही रहेगा ना, ये बताना है। उसमें ग्रंथ मात्र भी खंडित कुछ होगा नहीं। समझ में आया? देखो, समय सारथी शास्त्र में कर्ता कर्म अधिकार, उसकी अंतिम गाथा है 144, ठीक है? उसमें लिखा है टीका में पहली लाइन, नए से अखंडित, ऐसा शब्द है क्या? वस्तु तो जैसी है वो नए से खंडित नहीं होती है, तो अखंड ही रहती है। उत्पाद में ध्रुव संयुक्त है तो वो नए से अखंडित है। नए तो उसको भेद करके, खंड करके बताने के लिए, उसके अनंत गुणों को बताने के लिए, उसके धर्मों को बताने के लिए, उसके उत्पाद को बताने के लिए, उसके द्रव्य को बताने के लिए वो कथन किया जाता है। इसे स्पष्ट समझाते हैं। देखो कितना जोरदार है, इसमें 3 पैरा है और तीनों पैरा बहुत जोरदार है। अब पहला पॉइंट, जब द्रव्य ही कहा जाता है, यदि पेपर ने परसों भी दिया था, लेकिन आज फिर दोबारा मैंने बोलो तो पक्का हो जाएगा। जब द्रव्य ही कहा जाता है, पर्याय नहीं। आज ये भी आए ना, पहले नहीं आए थे, परसों नहीं थे, इसलिए इनको ही मालूम पड़ जाए द्रव्य का स्वरूप कितना जोरदार। जब द्रव्य ही कहा जाता है, पर्याय नहीं कही जाती है, तब अब देखो किस तरह से बात आ रही है। उत्पत्ति विनाश रहित आ गया ना, माने उत्पत्ति विनाश की चर्चा नहीं की जाए। उत्पत्ति विनाश रहित युगपत प्रवर्तमान द्रव्य को उत्पन्न करने वाली अन्वय शक्तियों के द्वारा। देखो जो द्रव्य है ना, वो द्रव्य तो अन्वयी है और उसमें है अन्वय है। तो अन्वय क्या होते हैं कि जिससे वो वस्तु रची हुई है वो अन्वय है, ठीक है? अन्वय शक्तियां मानो उसको रचने वाली शक्तियां, वो सब पूरे द्रव्य में पसरी हुई है। जैसे आत्मा है तो आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये सब जो शक्तियां है ना, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, ये सब शक्तियां हैं। तो ये सब शक्तियां मिलकर के एक साथ एक ही काल में उस द्रव्य की रचना करते हैं ना। कल मैंने गोली का उदाहरण दिया था, दवाई की गोली, तो गोली में सारे जितने उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, अवयव, अवयव जिनके मैंने अवयव बोला था, यहाँ अन्वय शक्तियों का मतलब दूसरा है, अवयव का मतलब दूसरा है। अन्वय माने अलग और अवयव माने अलग चीज, दोनों दोनों अलग अलग है, ठीक है? अन्वय का क्या अर्थ है मैं वो बताऊंगा, पहले अवयव का अर्थ बताऊं। अवयव माने इंग्रेडिएंट्स, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको, हिंदी में अवयव बोलते हैं। जैसे दवाई है ना, तो अपन ने देखा होगा दवाई के ऊपर कोई भी चीज अपन लेके आए बाजार से, चाहे वो ट्यूब हो, चाहे वो गोली हो, कैप्सूल हो, उसका जो रैपर होता है ना, उस रैपर पे उसके नाम लिखे रहते हैं। हाँ हाँ, आयुर्वेदिक की दवाइयां होती है ना, तो उसमें है, जैसे मान लो आप कोई दवा लेके आए है, अब वो दवा आपने तो उसमें लिखे होंगे इसमें ये है, इसमें ये सब, सभी दवाइयाँ, सभी दवाइयों ऊपर लिखा रहता है ये उसको रैपर पे, उसके जो पैक पैक होता है उसमें, है ना, सब में मिलेगा। और मान लो बिना पैक की शीशी हो,
तो शीशी पे भी लिखा रहता है, उसमें चिपका रहता है ना कागज, उसमें लिखा रहता है इसमें कौन कौन सी औषधियां शामिल। और आयुर्वेदिक दवाइयों में तो यहाँ तक लिखा रहता है कि पथ्य क्या है और पथ्य क्या है, ये भी लिखा रहता है ना। पथ्य माने भोजन में क्या लेने योग्य है, क्या नहीं लेने योग्य है इस दवा के साथ, ये भी लिखा रहता है। हाँ, तो वो सब दवाइयों में उसके अवयवों के नाम है, तो वो दवाई बन गई। अब वो दवाई बनी है तो सारे अवयव उसमें शामिल है ना एक साथ, तो ना अवयवों ने उसकी रचना कर दी है ना। तो ऐसे ही आत्मा के अनंत गुण हैं, वे उस द्रव्य की आत्मा रूपी जो द्रव्य है उसकी रचना कर रहे हैं ना। ठीक है, और वे अन्वय, अन्वय माने उसमें पसरी हुई सारी शक्तियां। अन्वय का मतलब ये कोई भी हिस्सा उसका उससे बचा नहीं है, कोई भी पर्याय उससे बची नहीं है। क्या कहा, उन शक्तियों से कोई पर्याय अछूती होए ऐसा नहीं है, कोई प्रदेश अछूता होए, अनंत गुण अछूते होए, सब मिलकर के ऐसे उस द्रव्य की रचना करते हैं। बोलो समझ में आया? कोई ऐसा नहीं समझना कि पर्याय में वो शक्तियां नहीं है, अन्वय शक्तियां, ऐसे अन्वय शब्द लिखा आचार्य देव ने। अभी और इसमें खुलासा होगा, अभी अपने 5-7 मिनट और है। भैया द्रव्य की रचना कौन कर रहा है और द्रव्य कैसा है? उत्पाद में द्रव्य से युक्त है ना, तो जो उत्पाद है उसमें भी शक्तियां रहेंगी कि नहीं रहेंगी? है? जैसे मान लो आत्मा की एक चेतन शक्ति है, तो जो पर्याय होगी तो पर्याय में चेतनता है कि नहीं है, या चेतनता के बिना पर्याय हो जाए? बोलो, रहेगी। बिना चेतनता के पर्याय कैसे हो जाएंगे? या तो उसे जड़ का हो, अगर बिना 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 चेतनता के, तो जड़ की पर्याय में क्या हो, चेतनता हो जाएगी क्या? तो वो बिल्कुल शून्य होगी, उसमें कोई होगी ना, न जड़ता हो ना चेतनता हो, ऐसा होएगा क्या? क्या कहा, नहीं है ऐसा। चलो, ये आत्मा है, ये जानता है, तो जानने का कार्य इसमें हो रहा है, तो मत ज्ञान श्रुति ज्ञान की पर्याय है। तो मत ज्ञान श्रुति ज्ञान की पर्याय तो ज्ञान की पर्याय तो ही आ रही है ना। तो इसका मतलब अगर उस पर्याय में ज्ञान नहीं होए, श्रुत पर्याय हो, श्रुत ज्ञान की पर्याय हो या मत ज्ञान की पर्याय हो, जो जान रही है, तो उसमें वो पर्याय में कोई शक्ति नहीं होगी, तो पर्याय काम का ऐसे करेगी? वो पर्याय अपने को भी जाने, तो उसमें जानने का गुण ही नहीं होगा पर्याय में, तो पर्याय जानेगी कैसे? तो पर्याय उत्पाद रूप है। क्या कहा, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो घड़ा बनना भी मिट्टी की पर्याय है और टूटना भी मिट्टी की पर्याय है। नहीं नहीं, अभी इस बात से क्या संबंध है आपका उसका, वो बात अलग है, उसकी बात नहीं। यहाँ पर प्रश्न ये है कि जो पर्याय है उस पर्याय में वो शक्ति है क्या नहीं? शक्ति है, बिना शक्ति के पर्याय हो ही नहीं सकती है, तो कहने जा रहे हैं आचार्य, शक्ति है। शक्ति के बिना वो जानेगी काय से जानेगी? लेकिन वो पर्याय उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाती है, शक्ति नष्ट नहीं होती है, बस इतनी बात है।
क्या कहा? पर्याय उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाती है, शक्ति नष्ट नहीं होती है। और पर्याय बिना शक्ति के होती नहीं है, लेकिन तो भी पर्याय नष्ट होती है, शक्ति नष्ट नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अब उस स्वभाव से भगवान है, तो भगवान है तो भगवान पना पर्याय प्रकट हुआ ना। और वो पर्याय उत्पाद है रूप है, उत्पन्न हो गए नष्ट होने वाली। जैसे जो सिद्ध पर्याय है, तो सिद्ध पर्याय ऐसी उत्पाद है, उत्पाद हो रहा कि नहीं हो रहा। जैसे किसी जीव को क्षायक सम्यक दर्शन हो जाए मान, तो क्षायक सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन पर्याय भी ना हो, तो वो क्षायक पर्याय भी उत्पाद रूप है क्या? नहीं है। बस क्षायक इसलिए कही जा रही है वो साधी अनंत काल तक रहने वाली है, जैसे सिद्ध पर्याय साधी अनंत काल तक रहने वाली है, ये बात है। लेकिन हर समय उत्पाद रूप है वो, केवल ज्ञान की पर्याय है तो हर समय उत्पाद रूप है क्या? नहीं है। समझ में आया ना? तो कोई भी पर्याय हो, पर्याय जो द्रव्य की होगी, तो द्रव्य की ये पर्याय है, इस द्रव्य की ये पर्याय है, वो पर्याय उस द्रव्य की कहीं किस आधार पर जाएगी? या द्रव्य की जो शक्तियां हैं वो पर्याय में है, तब तब तो वो द्रव्य की पर्याय कही जाएगी। नहीं तो द्रव्य की पर्याय कहोगे कैसे आप उसे? क्या कहा? द्रव्य की पर्याय कही कैसे जाएगी? अरे वो द्रव्य तो शक्तियों का पुंज है ना, तो शक्तियों का पुंज द्रव्य है, अब उसकी पर्याय है। पर्याय तो माने शक्तियों की तो पर्याय है। द्रव्य की पर्याय, द्रव्य की पर्याय ऐसा कहा गया। क्या भैया? ये अपने को भेद वासना है, भिन्नता भिन्नता। तो पर्याय को ऐसे देखते हैं तो पर्याय अलग, पर्याय अलग। अरे पर्याय उस द्रव्य में वहां की वही वैसी की वैसी कितनी बार नहीं मैं कहता हूँ। हाँ, हाँ, ए वाह, ये बात है। हाँ, अपन चांद की चांदनी देख रहे हैं। अरे चांदनी स्वतंत्र है और चांद स्वतंत्र है। वाह, ऐसा समझना भैया। ओ, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है? हाँ जी, ये लोकतंत्र है, सब स्वतंत्र है, सब सब अपने अपने में है, किसी से कोई किसी को बाधा पहुंचाने वाला नहीं है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। ठीक है, तो जो पर्याय हो रही है उस पर्याय में सब शक्तियां विद्यमान है। पर उत्पाद वह जो होता है तो धूप वो उत्पाद होकर के व्यय हो जाता है उत्पाद, लेकिन शक्ति का व्यय नहीं होता है। और वे पर्याय सब शक्ति सहित ही में है, वे शक्तियां पर्याय सहित ही में है, शक्तियां पर्याय सहित है, पर्याय शक्तियां सहित है। पर्याय में शक्ति फैली हुई है, अन्वयी है ना। अन्वय, अन्वय का मतलब वो पसरा हुआ है, पसरा हुआ। ठीक है, समझ में आया क्या नहीं आया? ऐसा द्रव्य अपने में परिपूर्ण, अपने में पड़ा हुआ है, अपने में पड़ा हुआ। मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमने प्रवचन साथ पढ़ा है ना, हमें एकदम द्रव्य का स्वरूप, हमें कैसे पता चला कि मेरा आत्मा कैसा निराला है? आत्मा भी द्रव्य है ना, ऐसा मेरा आत्मा बिल्कुल पूरी तरह अपने में ही पड़ा हुआ है। और मैं क्या समझता हूँ, मैं इधर चला गया, मैं उधर चला गया, मेरा इससे संबंध हो गया, मेरा उससे संबंध है। मैंने ये जान लिया, मैंने ये जान लिया, मैंने फलाना कर लिया, मेरा ज्ञान इतना बढ़ गया, मैंने शास्त्र का ज्ञान कर लिया। अरे इस शास्त्र ज्ञान से तेरा क्या लेना देना है भाई? तू अपने में परिपूर्ण, अपने उत्पाद द्रव्य संयुक्त अपने में पड़ा हुआ है। तेरी अनंत शक्तियां तेरी पर्याय में है, तेरी पर्याय अपनी अनंत शक्तियों में है, ऐसा द्रव्य तो अंदर में पूरा पूरा पड़ा हुआ है। क्या कहा?
अपने को ईमानदार मैंने ये शास्त्रों का इतना ज्ञान कर लिया। ये महापाप है। हाँ जी हाँ जी क्या कहा। हाँ जी हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं अकेला द्रव्य गुना अपने में परिपूर्ण होना। अब मुझे ये मैं इन शास्त्रों से जोड़ता हूँ, मैं मंदिर से जोड़ता हूँ, मैं घर गृहस्थी से जोड़ता हूँ, है? मैं किसी और से जोड़ने लगता हूँ, मैं अपने मित्र से जोड़ता हूँ, अपने शत्रु से जोड़ता हूँ, अपनी गतियों से जोड़ता हूँ, मैं मनुष्य हूँ। अरे भैया ये सब व्यवहार के कथन है, चिन्माड़ में आए हैं, ये सब व्यवहार के कथन है। तू ये कुछ नहीं है, तू अपने में पूरा पड़ा हुआ है। तेरी अपनी अन्वय शक्तियां हैं, वे अन्वय हमारे पूरा द्रव्यगुण पर्याय में सब में पसरी हुई है। वो शक्तियां सब पूरा जो द्रव्य की रचना है, उत्पाद में द्रव्य तत्सत ऐसा ये अनेक जो इसके संख्यात संख्यात जो भी जिसके जैसे प्रदेश हो, उसमें पूरा द्रव्यपना पड़ा हुआ है। बस वो उतना ही उतना है और कुछ नहीं है। ऐसा भगवान ने देखा है त्रिपुकुल पर्याय में। अपने को पता नहीं है, अपने को तो रागी द्वेषी महापापी ऐसे अपन अपने को देख रहे हैं। अपने को देह वाला देखना, ये मैं इस वाला हूँ, मैं उस वाला हूँ, बना ये सब झंझट महापाप, ये सब अचारित्र है, मिथ्याचारित्र है ऐसा। समझ में तो इतनी जोरदार बात है, सब हो गया, आगे चलते हैं अपन कल करेंगे।